तीन अध्यादेश जिनका किसान विरोध कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि यह किसानों के लिए फायदेमंद है। आखिर क्या हैं वो तीन अध्यादेश? फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस। इसमें सरकार कहती है कि किसानों को उनकी फसल किसी भी संस्था या व्यक्ति को बेचने की आज़ादी होगी और यह वन नेशन वन मार्केट होगा। किसान अपना प्रोडक्ट खेत में या व्यापारिक प्लेटफार्म को देश में कहीं भी बेच सकता है। इसमें उनकी आमदनी बढ़ेगी। मगर किसान कहते हैं कि हमें पहले भी अपनी फसल को कहीं भी बेचने की आज़ादी थी, इसमें आप नया क्या कर रहे हो? आप बताइए, 2-4 एकड़ का किसान देश में अपनी फसल कहाँ बेचने जाएगा? किसान को इसमें अपना नुकसान साफ नजर आ रहा है। मंडी एक्ट को सीमित किया जा रहा है। अगर व्यापारी मंडी में फसल खरीदेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा और मंडी के बाहर टैक्स फ्री होगा तो वो मंडी के बाहर से ही फसल खरीदेगा और धीरे धीरे मंडियां बंद होने की कगार पर आ जाएंगी और उसके बाद परचेजर अपनी मन मर्जी से औने पौने दामों में फसल खरीदेगा। इस एक्ट का सबसे बड़ा नुकसान किसान और व्यापारी के विवाद में शिकायत एसडीएम को कर सकते हैं और उसके बाद जिलाधिकारी को। मतलब इस विवाद में कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं वो किसकी सुनेंगे। किसान तो बेचारा किसी बड़े ऑफिसर के दफ्तर में एंट्री करता है तो उससे पहले 10 बार सोचता है कि अंदर जाना चाहिए या नहीं। वो बड़े व्यापारियों का क्या मुकाबला करेगा। एसेंशियल एक्ट 1955 में बदलाव। सरकार कहती है कि इसमें अनाजों, दालों, खाद्य तेलों, आलू और प्याज को अनिवार्य वस्तुओं की सूची से हटाकर और इन पर लगी स्टॉक की लिमिट को हटा दिया गया है। इससे सरकार कहती है कि इससे निवेश बढ़ेगा और 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने में सहायता मिलेगी। मगर दूसरी तरफ किसान कहता है कि यह एक्ट 1955 कृषि उपजों की स्टॉक लिमिट को तय करने और कालाबाजारी को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन नए प्रावधान से कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा और किसान के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी फसल का स्टॉक कर सके। अभी कोरोना के कारण कुछ दिनों के लिए फसल की बिक्री डिले हो गई थी। उतने दिन तक भी किसान को अपनी फसल को रोकना मुश्किल हो गया था तो वो क्या स्टॉक करेगा बेचारा। यह कानून बड़े व्यापारियों के लिए बनाया गया है। और तीसरा, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस ऑर्डिनेंस। इसमें अगर वो छोटा किसान जिसको कई बार अपनी फसलों के कारण घाटा उठाना पड़ता है, वो अपनी ज़मीन को बड़ी कंपनियों को देकर फ़ायदा उठा सकता है। सरकार का कहना है कि इससे छोटे किसानों को फ़ायदा होगा। लेकिन किसान इसके बारे में क्या सोचते हैं? किसानों का कहना है कि इससे किसान मजदूर बन के रह जाएगा। बड़ी कंपनियां उसकी ज़मीन की मालिक हो जाएंगी और वो उनकी आगे मजदूरी करेगा। खेती तो फिर भी किसान को ही करनी है, लेकिन वो बड़ी कंपनियों का नौकर बनकर रह जाएगा और उसकी ज़मीन बड़ी कंपनियों के हवाले हो जाएंगी और उसकी ज़मीन पर खेती का फैसला बड़ी कंपनियां किया करेंगी। सबसे बड़ी चिंता जो किसान को इन अध्यादेशों से हो रही है वो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसका इन अध्यादेशों में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। किसान को इस बात की चिंता है कि आज तो सरकार कहती है कि एमएसपी से ऊपर फसलें खरीदी जाएंगी, लेकिन अगर कल को एमएसपी से नीचे फसलें खरीदी गई तो इस बिल में इस बात का क्या प्रावधान है कि उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। तो किसान का ये डर लाजमी है कि बड़ी कंपनियां उनके साथ मनमानी कर सकती हैं और किसानों का कहना है कि हमें एमएसपी का लीगल राइट दिया जाए कि अगर कल को ये बड़ी कंपनियां एमएसपी से नीचे फसलें खरीदती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो इन अध्यादेशों में एमएसपी का मुद्दा किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और ये वाजिब भी है कि अगर कल को बड़ी कंपनियां एमएसपी से नीचे फसलें खरीदती हैं तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। अध्यादेश में तो इसका कोई जिक्र नहीं है, तो किसान कहाँ पर इसकी शिकायत करे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का किसान को लीगल राइट मिलना चाहिए। वो किसान जिसने हमें इतना आत्मनिर्भर बनाया कि हमारे पास अनाज का भरपूर स्टॉक ही नहीं बल्कि हम अनाज दूसरे देशों को बेच भी रहे हैं। वरना एक समय ऐसा भी था कि हम अमेरिका की ऐसी गेहूँ खाने के लिए मजबूर थे जिसे जानवर भी खाना पसंद नहीं करते थे और ऐसी गेहूँ के लिए हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। लेकिन किसान ने हमें आत्मनिर्भर बनाया और आज हमारे देश के पास प्रचुर मात्रा में अनाज है। लेकिन क्या कभी सोचा है इसके लिए उस किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? उसको इसकी पूरी मजदूरी मिलती भी है या नहीं? एक तरफ तो उसकी आमदनी को दुगना करने की बात हो रही थी और अब उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए लड़ना पड़ रहा है। हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार किसान को उसका हक देगी। जय जवान जय किसान। दोस्तों सभी मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। सारी दुनिया वकाऊ अज कल हो गई, ओ जिदी जेब च रुपया ओदे वल हो गई। अखी वेखदे मैं वेखे ते बड़े इंसान, अखी वेखदे मैं वेखे ते बड़े इंसान। लोकी पैसे वाली अपनी जबान बेच गए। वे तेरी विके ना फसल का तो भोलिया वे जट्टा लोकी मिट्टी दा बना के भगवान बेच गए।